पुणे सीरियल ब्लास्ट में अभी तक जांच एजेंसियों को कोई सुराग नहीं मिला है। एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। एटीएस और पुणे पुलिस धमाके के बाद से ही विस्फोट के सुराग तलाशने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। ना तो किसी आतंकवादी संगठन ने विस्फोट की जिम्मेदारी ली है और ना ही जांच एजेंसियां अभी तक ये बता पाई हैं कि चारों धमाकों के पीछे किसका हाथ है। आपको बता दें कि बुधवार को पुणे में करीब 40 मिनट के भीतर ही एक के बाद एक 4 बम धमाके हुए। चारों बम धमाके सिलसिलेवार ढंग से पुणे के बाल गंधर्व थिएटर, मैकडॉनल्ड, देना बैंक एटीएम और गरवारे चौक पर हुए। गनीमत यह रही कि चारों धमाके लो इंटेंसिटी के थे, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। केवल एक शख्स जख्मी हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो अभी तक इन धमाकों के पीछे किसका हाथ है, इसको लेकर कोई भी सुराग नहीं मिला है जांच एजेंसियों को। महाराष्ट्र का बेहद अहम और संवेदनशील शहर पुणे बुधवार की शाम एक के बाद एक सीरियल धमाकों से थर्रा उठा। शाम के करीब 7:45 बज रहे थे कि अगले 40 मिनट में पुणे में 4 जगहों पर हुए सिलसिलेवार धमाके। जंगली महाराज रोड यानी जेएम रोड पर बने बाल गंधर्व थिएटर पर हुआ पहला धमाका। इसके बाद जेएम रोड पर ही मैकडॉनल्ड और देना बैंक के पास धमाका हुआ। अभी लोग कुछ समझ पाते तब तक पुणे के गरवारे चौक पर भी ब्लास्ट होता है। 8 बजे के आसपास इधर एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ है। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग को लगा कि एक छोटा सा कुछ हुआ है, तो हमने वो डस्टबिन चेक किया कि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट मिले। एक पटाखा फूटा ऐसा आवाज आया और पहले स्टार्ट को फटाखा फूटा, हमको लगा कोई डराने के लिए ये किया है। उसके बाद में एक्चुअली बड़ा बम तो वो बाजू को फूटा जो एक्चुअली बम था। एक के बाद एक 4 धमाकों से पूरा पुणे शहर दहशत के आगोश में आ गया। इस बीच एबीपी न्यूज ने आपको सबसे पहले और सबसे सटीक खबर दी। करीबन 8 बजने का समय था शाम में, जब यहाँ पे पुणे के इस बाल गंधर्व रंग मंदिर जो है थिएटर है, हमेशा नाटक यहाँ पे होते हैं, उसके इस बाहरी वाला आउट जो गेट है वहाँ पे एक छोटा लो इंटेंसिटी ब्लास्ट पहला हुआ। कि हमेशा बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, हमेशा यहाँ पे कुछ न कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं। अभी इसी चौक के बाजू में अन्ना के जो समर्थक है, अन्ना के आंदोलन के, वो बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेड़ है और इस पेड़ को ही लगकर एक साइकिल आप देख रहे हैं। इस साइकिल के आगे एक जाली लगी हुई है सामान रखने के लिए, लेकिन विस्फोट की वजह से ये जो जाली है वो फूट गई है। आप देख सकते हैं ये जो एरिया है वो इस तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है। साइकिल उसी तरीके से खड़ी है जिस तरीके से वो लगाई गई थी। जहां पे साइकिल की जाली फूटी है, टूटी है, उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर यह मैकडॉनल्ड है और इस मैकडॉनल्ड के आगे ये आप डस्टबिन देख रहे हैं। इस डस्टबिन में एक धमाका हुआ था, बहुत ही हल्का धमाका हुआ था। उसके बाद ये जो डस्टबिन है वो वहां से हिलकर उड़कर कुछ दूरी पर जाकर गिर गई थी। फौरन स्थानीय पुलिस ने इलाके को घेर लिया और चप्पे चप्पे पर शुरू हुई तलाशी। तो मैकडॉनल्ड के सामने साइकिल पर बंधा मिला एक और बम, जिसे तुरंत निष्क्रिय किया गया। गनीमत ये रही कि ये सभी धमाके कम तीव्रता के थे, जिसकी वजह से जान माल का भारी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इन धमाकों ने देश की सुरक्षा पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया। तमाम बड़ी सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं कि आखिर इन धमाकों के पीछे किसका हाथ है, क्या मकसद है। हालांकि चाहे पुणे के पुलिस कमिश्नर हो या फिर महाराष्ट्र के गृह मंत्री, किसी ने इसे पहली नजर में आतंकी हमला नहीं माना है। इस 4 बम ब्लास्ट का अगर हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो ये लो इंटेंसिटी है, इसके पीछे कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं हो सकता, ये हमारा अंदाज है। सर, आप अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन सेंट्रल होम सेक्रेटरी जो है आर.के. सिंह, उन्होंने कहा है कि ये बात पूरी तरीके से डिनाई नहीं की जा सकती कि ये टेररिस्ट अटैक नहीं हो सकता है। मेरा जो अंदाज है मैंने तो आपको बता दिया है। पहले से इन्वेस्टिगेशन पुणे क्राइम ब्रांच ने और एटीएस ने शुरू कर दिया है, लेकिन इस बारे में अभी भी कुछ करना, इतने जल्दी में कुछ करना जल्दबाजी होगी। हम ठीक समय पर सभी बता देंगे। एक ही रोड पर हुए सिलसिलेवार धमाकों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सारे धमाकों के तार जुड़े हुए हैं?
क्या ये किसी बड़ी साजिश के पहले का ट्रायल था या महज दहशत फैलाने के लिए की गई है शरारत? ये क्या है, इसका जवाब तो जांच एजेंसियां देंगी, लेकिन जिस हिसाब से ये धमाके किए गए हैं उससे लगता है कि ये बेहद सोच समझकर की गई करतूत है। ये इत्तेफाक भी कम नहीं है कि देश को जिस दिन सुशील कुमार शिंदे के तौर पर नया गृह मंत्री मिला, उसी दिन पुणे में हो गए सीरियल धमाके। खास बात यह है कि शिंदे बुधवार रात पुणे जाने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। महाराष्ट्र एटीएस से लेकर क्राइम ब्रांच तक तमाम एजेंसियां अब धमाकों के तार जोड़ने में जुटी हुई हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देश के संवेदनशील शहर पुणे में एक ही साथ 4 धमाकों के पीछे आखिर है कौन? इन धमाकों का मकसद क्या था? इस खबर पर हमारे संवाददाता मंदार गुंजारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रुक करेंगे उनका। मंदार, ब्लास्ट हुए अब तकरीबन 11 घंटे का समय होने को आ चुका है, लेकिन अगर सुराग की बात की जाए तो जांच एजेंसियों के हाथ अब भी खाली हैं। बिल्कुल, रोजमर्रा का दिन पुणे का शुरू हो रहा है। हम इस वक्त बाल गंधर्व के चौक में हैं। हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एरिया जो है वो अभी भी कॉर्डन ऑफ किया गया है। एक तरफ की जो ट्रैफिक है वो बंद कर दी गई है। दूसरी बात, इस बम धमाके के पीछे कौन है, इस बात को अगर लेकर हम बात करें तो अभी भी किसी भी तरीके का सुराग ना जांच एजेंसी को मिला है ना पुलिस को मिला है। लेकिन यहाँ पे राज्य पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों में तालमेल की कमी भी दिखती है। पुणे के पुलिस कमिश्नर गुलाबराव पोल और गृह मंत्री आर पाटिल एक तरफ ये टेररिस्ट अटैक होने की बात नकार रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय गृह सचिव जो है RK सिंह, उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से यह बात डिनाई नहीं की जा सकती कि ये टेररिस्ट अटैक नहीं हो सकता है। हम इस वक्त बाल गंधर्व के चौक में हैं। यहीं पे पहला धमाका हुआ होता और जिसमें पाटिल नाम का, दयानंद पाटिल नाम का शख्स जो है वो गंभीर रूप से नहीं लेकिन हल्के तौर पर वो जख्मी हुआ था। और इसी पाटिल नाम के शख्स को ही पाटिल नाम के शख्स की तरफ ही शक की सुई घूम रही है, क्योंकि उसके पास वो बम जो है वो कैसे आया, ये बात अभी भी साफ नहीं हो पा रही है। हम दिखाना चाहेंगे कि ये जंगली महाराज रोड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं के लिए लगाया गया पंडाल है। यहाँ पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता जो है वो अनशन के लिए बैठे हैं अन्ना हजारे के समर्थन में। और ये जो पाटिल नाम की व्यक्ति है वो धमाके के पहले कुछ देर यहाँ पे रुकी थी। उसके बाद ये पाटिल नाम की व्यक्ति यहाँ से चल के ये जो बाल गंधर्व ऑडिटोरियम है वहां पे गई और उसके बाद ये धमाका हुआ, जिसमें ये पाटिल नाम की व्यक्ति जो है वो हल्के तौर पर जख्मी हो गई। ये पूरा जंगली महाराज रास्ता है, 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द ये पूरे जो है 4 धमाके हुए हैं। 3 बाइसिकल्स इसमें यूज की गई हैं, जिसमें कि 2 बाइसिकल्स के ऊपर के जो बम है वो फूटे हैं और एक जो बम है उसको डिफ्यूज करने में BDS को सफलता हाथ लगी थी। कुल 5 बम जो है वो इस 1 किलोमीटर की दूरी में रखे गए थे। 3 बाइसिकल्स यूज की गई थी। एक पहला जो बम है पाटिल नाम के व्यक्ति के हाथ में ही फूटा था, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया। दूसरा जो बम है वो मैकडोनल्ड के आगे जो एक डस्टबिन था वहां पे फूटा था। तीसरा जो बम है वो मैकडोनल्ड के सामने रास्ते के दूसरी तरफ एक साइकिल पे रखा गया था जो डिफ्यूज किया गया। चौथा जो बम है वो वहां से आगे बैंक के सामने एक साइकिल लगाई गई थी, जिसके साइकिल के ऊपर रखा गया था, वो फूटा, जिसकी वजह से साइकिल को लगाई गई जाली भी टूटी। और 5वां जो बम है वो गरवारे चौक में लगाया गया था। इस तरीके से ये बम प्लान किए गए थे, जिससे साफ है कि ये पूरा प्री प्लान करतूत है। और इसी एंगल को लेकर जो जांच एजेंसियां है वो जांच कर रही है, लेकिन अभी जो है वो शक की सुई जो है वो पाटिल नाम की व्यक्ति है उसी की तरफ जा रही है।